हेलो स्टूडेंट्स। अब हम इस क्लास में पिछली क्लास से आगे डिस्कस करेंगे और इसमें हम जब एल्किल हैलाइडों के साथ अल्कोहल्स की रिएक्शन करते हैं तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राथमिक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है। तो टर्शरी अल्कोहल सबसे अधिक रिएक्टिव होंगे जबकि प्राइमरी अल्कोहल सबसे कम। यहाँ इस रिएक्शन में दिखाया है कि टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ही HCl से रिएक्ट करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, जबकि जो नॉर्मल ब्यूटिल अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है उसके लिए हमें रिएक्शन में टेम्परेचर पर मतलब गर्म करना पड़ता है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसके बाद में जो सेकंड रिएक्शन है वो है फास्फोरस हैलाइडों के साथ रिएक्शन। इसमें अल्कोहल्स PCl5 से रिएक्शन करके C2H5Cl बनाते हैं, HCl + POCl3 बनता है और C2H5OH की PbR3 से फास्फोरस ब्रोमाइड से रिएक्शन करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है और H3PO3 बनता है। जब हम फास्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो Rad P + HI की प्लस I2 की मिक्सचर के साथ अब जब हम अल्कोहल को रिएक्ट कराते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इसके बाद में तीसरी जो रिएक्शन है, थर्ड रिएक्शन है, वो थाइनल क्लोराइड के साथ है और इन सारी रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो हाइड्रोजन हैलाइड हों, चाहे फास्फोरस हैलाइड्स हों, चाहे थाइनल क्लोराइड्स हों, इन सब में जो उत्पाद है या जो प्रोडक्ट है वो एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो कुल मिलाकर ये अल्कोहलों से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि के रूप में भी रिएक्शन काम में आती है और यहाँ पर ये रिएक्शन में ऐसी है जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन बंध टूट रहा है या ब्रेक हो रहा है। तो तीसरी रिएक्शन है थाइनल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो जब अल्कोहल की SOCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो RCl बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है और HCl + SO2 निकलती है। इस रिएक्शन की रिएक्शन मैकेनिज़्म SN1 टाइप की होती है और इसमें ज़्यादातर रिएक्शंस में एक चीज़ कॉमन है, जैसा कि हम बता चुके हैं, इसमें जो इंटरमीडिएट स्पीशीज़ है वो कार्बोकैटायन बनती है या कार्बोनियम आयन के साथ संपन्न होती है। कार्बोकैटायन का मतलब है कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन में ऑर्डर जो होता है उनकी स्टेबिलिटी का वो टर्शरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी और इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। और एल्किल हैलाइड बनाने की ये सबसे अच्छी विधि है क्योंकि इसमें HCl और SO2 जो गैसियस होते हैं वो रिएक्शन के ड्यूरेशन में अभिक्रिया मिश्रण से उड़ जाते हैं, गैस के फॉर्म में इवेपोरेट हो जाते हैं और एल्किल हैलाइड शुद्ध अवस्था में या प्योरेस्ट फॉर्म में हमको मिल जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। और अल्कोहलों के डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स बनती हैं और ये भी एल्कीनों के बनाने की इम्पॉर्टेंट मेथड है। ये भी कार्बोनियम आयन के द्वारा संपन्न होती है और रिएक्टिविटी ऑर्डर इसमें भी सेम होता है, टर्शरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी। और ये रिएक्शन इस मायने में भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से बीटा प्रोटोन का निष्कासन होता है। मीन्स जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है ये बीटा प्रोटोन के जो निष्कासन है उससे संपन्न होता है। यदि दो भिन्न प्रोटोन के निकलने की संभावना हो तो सेटचेफ के नियमानुसार एल्कीन बनती है और निर्जलीकरण अम्ल उत्प्रेरित होता है, वह H2SO4 अथवा फॉस्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस में कराया जा सकता है। तो जो डिहाइड्रेशन है अल्कोहल्स का उसमें जो इम्पॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं वो ये है कि एक बार फिर से सुन लें कि अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स बनती हैं, रिएक्शन कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट से संपन्न होती हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी इज़ ग्रेटर देन सेकेंडरी इज़ ग्रेटर देन प्राइमरी होता है और जो लीविंग ग्रुप है वो बीटा प्रोटोन होता है, बीटा कार्बन से जो प्रोटोन का निष्कासन होता है और सेटचेफ नियम के अनुसार रिएक्शन कंप्लीट होती है। रिएक्शन एसिड कैटेलाइज्ड होती है और H2S अथवा फॉस्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस में करवाई जाती है। सेटचेफ नियम के अनुसार
जो कार्बोकेटाइन जो स्टेबल होगा, अर्थात टर्शरी अगर बन रहा है तो टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो जो ज़्यादा शाखित एल्कीन होती है जिसमें कि ब्रांच ज़्यादा है, वो एल्कीन ज़्यादा मात्रा में बनती है, जिसको अब हम रिएक्शन की सहायता से समझ लेते हैं। तो RCH2OH H2SO4 की प्रेजेंस में RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बना रहा है, और अगर हम प्रोपेनॉल लेंगे तो प्रोपीन बनेगी। और अगर हम एल्यूमिना Al2O3 से भी अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सेम प्रोडक्ट बनेगा। और जो एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शंस हैं RCH2CH2OH, ये वही जिस प्रकार सारी रिएक्शंस में होता है, यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन बनेगा और उससे फिर एल्कीन बनेगी -H+ द्वारा। अगर कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है और उससे स्टेबिलिटी मिल रही है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, और इसी कारण से जो दो उत्पाद बनेंगे उसमें से जो 2-ब्यूटीन रिएक्शन में जैसा दिखाया है वो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट होगा, और जो 1-ब्यूटीन है वो कम मात्रा में बनेगी, और इस प्रकार जो रिएक्शन है वो कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, फिर से सुने कि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है उसका रीअरेंजमेंट होता है रिएक्शन में, तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन ही बनता है, लेकिन उसका रीअरेंजमेंट होकर एक सेकेंडरी कार्बोनियम आयन जो कि ज़्यादा स्टेबल है वो बन जाता है, और उससे 2-ब्यूटीन बनती है, जबकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन से 1-ब्यूटीन बनती है, और इस प्रकार ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। प्राइमरी अल्कोहल्स के डिहाइड्रेशन से ईथर भी बनते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ईथर बनाने के लिए जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड टेम्परेचर पर कंप्लीट कराई जाती है। तो यहाँ पर अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उससे डाई एथिल ईथर बनेगा, जबकि अगर हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन कंप्लीट कराई जाएगी तो वो एल्कीन बनेगी। यहाँ रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों प्रकार की मैकेनिज़्म से कंप्लीट होती है, लेकिन कौन सी रिएक्शन डोमिनेंट होगी ये पर अभिक्रिया की कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तो दोनों तरह से प्रोडक्ट बनते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है अल्कोहल्स की, ये इम्पॉर्टेंट और बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन विद अमोनिया है, और डेफिनेटली यहाँ पर शुष्क या डिहाइड्रेटेड ZnCl2 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस में हम जो एरो के ऊपर लिखा हुआ देखते हैं ये कैटलिस्ट होते हैं और टेम्परेचर होता है, ये एग्जाम्स में लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके प्रेजेंस में ही रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो एथेनॉल की रिएक्शन जब NH3 से कराते हैं तो एथिलामीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में रिडक्शन है, ये रिडक्शन रिएक्शन भी रेड P + HI, वहाँ पर हमने रेड P + I2 किया था जब एल्किल हैलाइड बनाए थे। अगर हम रिडक्शन कराएंगे अल्कोहल का, और रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, रेड P + HI, तो इथेनॉल when reacts with 2HI in the presence of the red P, then it will form C2H6 + H2O + I2, and it's important reaction in the formation of alkene by alcohols. Seventh reaction is the reaction with inorganic acids. When ethanol reacts with nitric acid, it leads to form ethyl nitrate, and this reaction is also important, in which if the reaction completes at 150 degrees centigrade, then the diethyl ether is formed, and the reaction is follows. C2H5OSO3H plus C2H5OH leads to form the diethyl ether. In this reaction, the reaction is completing ethanol reacting with inorganic acids. Next important reaction is haloform reaction, and haloform reaction is a specific reaction in which the alcohol must contain CH3CHOH group. फिर से सुने, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है उसमें जो अल्कोहल है उसके पास CH3CHOH समूह होना चाहिए। इस रिएक्शन को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।